वेलकम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर सेट्स के बारे में जानेंगे। सेट्स के बेसिक नॉलेज के लिए वीडियो पूरा देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट्स क्या होता है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे इन अ डेली लाइफ, बहुत सारे कलेक्शन देखा होगा, जैसे रिवर के कलेक्शन, ठीक है, फ्लावर के कलेक्शन, फ्रूट के कलेक्शन, ठीक है, बुक्स के कलेक्शन, ठीक है, स्टेट के कलेक्शन। तो ये जो कलेक्शन होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, सेट फॉर्म करते हैं। लेकिन कुछ कलेक्शन ऐसे भी होते हैं जो सेट फॉर्म नहीं करते हैं। वो किस पर डिपेंड करता है, सेट की डेफिनेशन पे। चल तो आते हैं सेट की डेफिनेशन पे। क्या होता है सेट? तो सेट अभी बताया, सेट भी एक क्या होता है, कलेक्शन होता है, ठीक है। व्हाट इज सेट? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ, किस टाइप का कलेक्शन होता है, तो ये क्या होता है, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। व्हाट इज सेट? तो ये पूरी मैंने जो ये लिखा हुआ है, ये फ्लो चार्ट जो बनाया है, ये पूरा का पूरा डेफिनेशन है। ये किसकी डेफिनेशन है? सेट की डेफिनेशन है। बहुत ही सिंपल है, इजी है। व्हाट इज सेट? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेट क्या है? कलेक्शन। किस टाइप का कलेक्शन? तो ऐसे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है जो कि क्या है, वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट मतलब होता है कि सेट में जो भी, ये कलेक्शन में जो भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे अलग अलग होंगे। कोई भी एलिमेंट, एक ही एलिमेंट दो बार नहीं लिख सकते हैं हम सेट में, ठीक है। तो कहने का मतलब सेट में सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए और क्या होने चाहिए, वेल डिफाइंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड मतलब ऐसा कलेक्शन जिसमें अगर अगर आपसे पूछा जाए तो आपका और दूसरे का आंसर डिफर नहीं होना चाहिए, मतलब अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कलेक्शन को हम बोलते हैं वेल डिफाइंड। फॉर एग्जाम्पल अगर पूछा जाए आपसे सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ, आपसे बोला जाए अगर सेट ऑफ इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं, तो इंटीजर्स आप जानते हैं क्या होता है, जीरो होता है, प्लस माइनस वन होता है, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, डॉट डॉट डॉट। ये सारे के सारे क्या होते हैं, सेट ऑफ इंटीजर। कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है, आइए करते हैं। तो ये देखिए, पहला जो एग्जाम्पल है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये जाहिर सी बात है, मैं आपसे पूछूं या किसी भी स्टूडेंट से मैं पूछूं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर आएंगे, सबका आंसर सेम होगा, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक, आंसर सेम है। तो क्या ये सेट फॉर्म करेगा? यस, इट फॉर्म्स अ सेट, ठीक है। सेकंड आते हैं द कलेक्शन ऑफ गर्ल्स इन योर क्लास। तो जाहिर सी बात है, आपके क्लास में जितने 5 स्टूडेंट गर्ल्स हो या 10 स्टूडेंट गर्ल्स हो, तो जाहिर सी बात है वो कलेक्शन क्या होगा, फिक्स होगा। सो इट फॉर्म्स अ सेट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन इन द चैप्टर। अगर किसी चैप्टर से आपसे पूछा जाए कि उस ऐसे क्वेश्चन को आप कलेक्ट कीजिए जो आपके लिए क्या हो, डिफिकल्ट हो, तो जाहिर सी बात है किसी को क्वेश्चन नंबर, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, किसी को क्वेश्चन नंबर 5 डिफिकल्ट लग सकता है, किसी को क्वेश्चन नंबर 1 डिफिकल्ट लग सकता है। ऐसा तो नहीं है सबको क्वेश्चन नंबर 5 ही डिफिकल्ट होगा। ऐसे भी कुछ स्टूडेंट होंगे उनको क्वेश्चन नंबर 1 में भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी, क्वेश्चन नंबर 10 में भी दिक्कत हो सकती है। मतलब कहने का मतलब ये जो स्टूडेंट टू स्टूडेंट क्या करेगा, ये वैरी करेगा इसका आंसर। तो ये कलेक्शन बनाएगा, ये कलेक्शन नहीं बनाएगा। तो ऐसे ही कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इट इज नॉट वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब सभी का आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन द पार्क, ठीक है। तो ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है, तो किसी ये जो कलेक्शन है ये भी पर्सन टू पर्सन क्या करेगा, वेरी करेगा। किसी को लोटस पसंद होगा, ब्यूटीफुल लगेगा, किसी को क्या करेगा, रोज पसंद लगेगा, किसी को सनफ्लावर पसंद लगेगा। कहने का मतलब है कि ये जो कलेक्शन है फ्लावर का कलेक्शन, उसमें क्या लिखा है, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मतलब किसी पर्सन को कोई दूसरा फ्लावर पसंद आ सकता है, किसी को दूसरा फ्लावर, तो ये पर्सन टू पर्सन क्या करेगा, वेरी करेगा। इसलिए सो इट डज नॉट फॉर्म्स अ सेट, ये सेट फॉर्म नहीं करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, कलेक्शन ऑफ बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। क्या ये कलेक्शन बताएगा? आप ही आंसर बताइए। नहीं करेगा। क्लियर है, बहुत अच्छा, ये आपका सेट
फॉर्म नहीं करेगा। क्यों नहीं सेट फॉर्म करेगा? क्योंकि किसी को, यहाँ पे लिखा हुआ है ये किसका कलेक्शन है? बैट्समैन का कलेक्शन है। कैसे? बैट्समैन का बेस्ट। तो जाहिर सी बात है किसी को तेंदुलकर पसंद होगा, किसी के लिए बेस्ट होगा, किसी को लिए कोहली, किसी के लिए धोनी। तो कहने का मतलब है आंसर क्या हो रहा है? पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है? डिफरेंट हो रहा है या डिफर कर रहा है, इसलिए ये क्या करेगा? सेट नहीं फॉर्म करेगा। तो सेट समझ में आया कौन फॉर्म करता है? सेट मतलब ऐसा कलेक्शन जिसमें आपके जो भी ऑब्जेक्ट होंगे वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट होने चाहिए। कहने का मतलब वेल डिफाइंड मतलब समझ में आया, पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे। दैट मीन्स आंसर शुड नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन। ठीक, चलिए मैथमेटिक्स में कुछ स्टैंडर्ड सेट के बारे में देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है कैपिटल एन। अगर आपके बुक में कभी भी कैपिटल एन लिखा होगा, इसका मतलब है ये क्या डिनोट कर रहा है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसी तरह से कैपिटल जेड, जेड क्या डिनोट करेगा? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर मतलब समझ में आ रहा है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर मतलब आपको अभी बताया गया था 0 +-1 +-2 +-। ठीक है, अगर क्यू लिखा हुआ है तो तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर आपको पता होगा, आप लोगों को पढ़ाया गया होगा प्रीवियस क्लास में कि a number is said to be rational number if it can be written as in the form of p by q where q is not equal to 0 and p and q are integers। ठीक है, नेक्स्ट कैपिटल आर क्या होता है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर आगे चल के पढ़ाया जाएगा। क्यू सी, ऊपर सी लिखा रहेगा, क्यू की पावर सी, इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ठीक है, आगे चल के पढ़ाया जाएगा। तो वो क्या होता है? सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। ठीक है, चलिए ये बता दिया। आर प्लस, अगर मान लीजिए आर के ऊपर प्लस लिखा है तो ये डिनोट कर रहा है, ये आर मतलब क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर, और प्लस मतलब क्या है? ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा है? आर प्लस मीन्स क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। ये कुछ स्टैंडर्ड हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड सेट्स हैं। चलिए आइए कुछ नोट्स देख लेते हैं। ठीक है, नोट्स क्या है? फर्स्ट नोट है द मेंबर ऑफ द सेट। किसी भी सेट के मेंबर को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट ऑफ द सेट। कहने का मतलब है कोई भी आपका मेंबर है सेट के अंदर तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो क्या है? एलिमेंट ऑफ द सेट। और दूसरा सेकंड नोट है द सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। कहने का मतलब है कि सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसा कि हमने पीछे एग्जांपल पढ़ा था कि सेट ऑफ नेचुरल को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। सेट ऑफ रियल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से। सेट ऑफ इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल जेड से। तो कहने का मतलब है सेट हमेशा किससे रिप्रेजेंट होगा? हमारा कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। एंड द एलिमेंट ऑफ द सेट, एलिमेंट मतलब मेंबर, जो उसके मेंबर होंगे उसको द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। कहने का मतलब है किसी भी सेट के जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट मतलब जो उसके मेंबर होते हैं, ठीक है, तो उसको किससे डिनोट करते हैं? इंग्लिश अल्फ़ाबेट, दैट इज स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, इस टाइप के लेटर से, स्मॉल लेटर से हमेशा किसको रिप्रेजेंट करते हैं? उसके एलिमेंट को या उसके मेंबर को। फोर्थ आपका है लास्ट नोट है ये कि इफ ए इज एनी एलिमेंट ऑफ द सेट, कोई भी सेट, अभी बताया सेट को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर से, और उसके एलिमेंट को किससे डिनोट करते हैं हम? स्मॉल लेटर से। तो अगर मान लीजिए ये स्मॉल ए मेंबर है किसी सेट ए का, तो हम कह सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू ए। उसको क्या बोलते हैं हम? ए बिलोंग्स टू ए, मतलब इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है। कौन बिलोंग कर रहा है? ये एलिमेंट। एलिमेंट मतलब ये मेंबर। कहने का मतलब ए इसका क्या है? मेंबर है। तो इसको क्या बोलते हैं? ए बिलोंग्स टू ए। क्या बोलते हैं? ए बिलोंग्स टू ए। और इसको सिंबल प्रेजेंट करते हैं बाय सिंबल कि ए बिलोंग, ये किस चीज का साइन है? बिलोंग का साइन है। ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये किस चीज का साइन है? बिलोंग्स टू ए। तो इसको क्या पढ़ते हैं? ए बिलोंग्स टू ए। और लिखने के लिए हम इस नोटेशन का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं, ए बिलोंग्स टू ए। और ये क्या होता है? ये एक ग्रीक लेटर है या ग्रीक सिंबल है जिसका नाम है एप्सिलॉन। क्या नाम है? एप्सिलॉन। तो इसका मतलब जो होता है वो क्या है? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब ए जो है ए में बिलोंग करता है, या ए जो है वो कैपिटल ए का क्या है? मेंबर है। स्मॉल ए क्या है? मेंबर है। किसका?
कैपिटल ए क्या है, सेट है, तो ये स्मॉल ए कैपिटल ए का क्या है, एक मेंबर है, तो इसको हम इस तरह से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड इफ बी इज नॉट एन एलिमेंट, मतलब अगर ये ए इसमें बिलोंग कर रहा है तो ऐसा भी कुछ एलिमेंट हो सकता है जो इसमें बिलोंग ना करे इस सेट में। तो मान लीजिए बी जो है वो सेट ए में बिलोंग नहीं करता तो उसको क्या करते हैं, तो ये लिखते हैं बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब ये जो बिलोंग वाला साइन है उसको हम क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं। तो ये क्या डिनोट करेगा, ये बताएगा बी डज नॉट बिलोंग्स टू, सॉरी बी डज नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हमेशा याद रखिए, अगर वो बिलोंग कर रहा है तो ये इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, अगर बिलोंग नहीं कर रहा है तो इस सिंबल को हम क्या करते हैं, कट कर देते हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा हमारा, डज नॉट बिलोंग्स टू, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, बिलोंग्स टू, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर में कौन कौन से सेट में एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ऐसे बहुत इनफाइनाइट इनफाइनाइट तक जाते रहेंगे। तो क्या अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाए, तो मैंने अभी बताया था सेट ऑफ किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से। तो कैपिटल एन इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 ऐसे होगा। तो ये बताइए अगर जीरो क्या मेंबर है एन का, जीरो कैपिटल एन में है, नहीं है, तो ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा। समझ में आ रहा है, जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल एन, जीरो एन का मेंबर नहीं है। क्या टू इसका मेंबर है, यस, तो ये बोलेंगे टू बिलोंग्स टू कैपिटल एन। में मीन्स मेंबर, ठीक है, आर लिस्टेड इन कर्ली ब्रैकेट एंड सेपरेटेड बाय कॉमास। कहने का मतलब है कि ये आपका रोस्टर फॉर्म इस तरह का फॉर्म होता है जिसमें सेट के मेंबर्स या एलिमेंट को हम लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और सेपरेटेड होते हैं ये सारे के सारे एलिमेंट किसके थ्रू, कॉमा के थ्रू। तो ऊपर लिखा हुआ है मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर मेंबर्स हमने लिख लिया है, और इनको क्या किया है, कॉमा के थ्रू क्या किया है, सेपरेट कर दिया है। तो यही जो फॉर्म होगा, यही फॉर्म क्या कहलाएगा हमारा, ये रोस्टर फॉर्म कहलाएगा या टेबुलर फॉर्म कहलाएगा। देखिए ये भी एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा है, ये भी क्या है, एक एग्जाम्पल है किसका, रोस्टर फॉर्म का। एक और एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, देखिए आपने क्लास 10th में फैक्टर पढ़ा होगा, ठीक है, तो उससे मैं लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल positive factors of
फैक्टर्स ऑफ 24। तो बताइए 24 के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? एक होगा 1, 2, 3 होगा, 3 होगा, 4 होगा, यस 4 होगा, 5 होगा, नहीं होगा, 6 होगा, यस 6 होगा, 8 होगा, यस, और क्या होगा बताइए? 10 होगा, नहीं, 11 होगा, नहीं, 12 होगा, यस 12, और कौन सा होगा? 24। तो ये सारे के सारे क्या है? फैक्टर है। और ये क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 24। तो ये फैक्टर्स हो गए, और ये क्या है? सेट है। तो सेट किसके अंदर रहते हैं? हमारे कर्ली ब्रैकेट। तो ये जो आपका सेट होगा यही क्या होगा? हमारा सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 24। तो ये किस में लिखा है मैंने? कर्ली ब्रैकेट में। और ऑल एलिमेंट्स को किससे सेपरेट किया है? कॉमास के। तो ये कौन सा फॉर्म होगा? हमारा रोस्टर फॉर्म। और इसको क्या एक अलग नाम देते हैं? क्या? टैबुलर फॉर्म। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आपने जीरोस फाइंड किया होगा, ठीक है? तो लिखते हैं सेट ऑफ ऑल जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है? जीरोस ऑफ सेट ऑफ ऑल जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है? तो बताइए कौन कौन से जीरोस होंगे? क्योंकि ये पॉलिनॉमियल सेकंड ऑर्डर का, तो हम सेकंड ऑर्डर का जीरोस कैसे फाइंड करते हैं? इसको इक्वल टू 0 के, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? 4, तो एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? प्लस माइनस 2। तो इसमें इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट होगा? एक 2 होगा, प्लस 2, एक क्या होगा? माइनस 2। तो अगर इसको सेट में लिखना पड़े तो सेट में कैसे लिखते हैं? कर्ली ब्रैकेट में, और इन दोनों को सेपरेट करते हैं किसके थ्रू? कॉमा के थ्रू। तो ये जो आपका रिप्रेजेंटेशन होगा सेट का, उसको क्या बोलते हैं हम? रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? तो ये देखिए, ये लिखा हुआ है, इन दिस फॉर्म वी यूज कर्ली ब्रैकेट टू डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। मतलब अब इसमें क्या लिखते हैं हम? प्रॉपर्टीज। एलिमेंट को नहीं लिखते हैं, अब क्या लिखते हैं हम? प्रॉपर्टीज। जो एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है उसको लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझको ये लिखना पड़े कि एक सेट है, क्या कौन सा सेट है? सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है? अल्फाबेट्स। तो ये एग्जांपल है सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। कौन कौन से होते हैं? तो अभी पीछे हमने पढ़ा है कि ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है? ये क्या है? रोस्टर फॉर्म है, ठीक है? रोस्टर फॉर्म है, ठीक है? अगर इसको मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़े तो सेट बिल्डर में क्या बोल रहा है? प्रॉपर्टीज लिखनी है, तो मुझको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक? तो मैं क्या करूंगा? इसको एक नोटेशन, ये सारे एलिमेंट को एक नोटेशन से डिनोट करेंगे। मतलब ए, ई, आई, ओ, यू को एक लेटर से, एक कॉमन लेटर से रिप्रेजेंट करूंगा। मान लेते हैं वो लेटर कौन सा है? एक्स। एक्स के जगह कोई भी लेटर ले सकते हैं, ठीक है? लेकिन हम क्या लेंगे? मान लेते हैं ये एक्स लेटर है, सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? तो सभी के पास एक कॉमन प्रॉपर्टी है, कौन सी है? कि ये सारे के सारे क्या है? वॉवेल्स हैं। तो लिखेंगे एक्स सच दैट, मतलब एक्स ये सेट है, कौन सा सेट है? ऐसे एलिमेंट का। एक्स क्या है? एक एलिमेंट है। किस तरह का एलिमेंट है? सच दैट एक्स इज वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। समझ में आ रहा है? तो देखिए हमने लिख लिया। इसको पूरे एलिमेंट को नहीं लिखा मैंने क्या किया? इन सारे एलिमेंट को एक एलिमेंट के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक्स। और एक्स को बोल रहा हूं कि एक्स इस ऐसा एलिमेंट है जो कौन सा एलिमेंट है? वॉवेल है। तो अपने आप जो हो गया एक्स वॉवेल बन गया। कौन कौन का सा वॉवेल? ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम प्रॉपर्टी लिख रहे हैं उस सारे के सारे एलिमेंट की, ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन होगा? हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है? नेक्स्ट एक एग्जांपल और लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। तो बताइए कौन कौन से होते हैं इवन नंबर? मैं देखिए रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म दोनों बता रहा हूं। देखिए इसको लिख सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। तो ये बताइए कौन सा फॉर्म है? तो ये सारे के सारे एलिमेंट किसके थ्रू सेपरेट है? कॉमा के थ्रू। कोई प्रॉपर्टी लिखी हुई है? नहीं लिखी हुई है। तो ये कौन सा आपका है?
फॉर्म, इस फॉर्म को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है, चलिए अब प्रॉपर्टी वाला लिखते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी अगर यूज कर रहे हैं लिखते समय, तो वो कौन सा फॉर्म होगा हमारा, वो हमारा फॉर्म होगा सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो लिखते हैं, हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट को किससे डिनोट करेंगे, एक कॉमन लेटर एक्स से, सच दैट एक्स क्या है, एक्स इज इवन नंबर, बस हो गया। देखिए ये सेट बन गया इवन नंबर का। तो ये जो फॉर्म होगा इसी को क्या बोलते हैं हम, सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, देखिए कैसे, एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 2n, मतलब x क्या है, इस तरह से है कि x इक्वल है, कैसे, किसके इक्वल है, 2n के, और जहां पे वेयर n बिलोंग्स टू अभी बताया था, n क्या है, बिलोंग्स टू मतलब मेंबर है, किसका मेंबर है, कैपिटल एन अभी बताया था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, तो स्मॉल एन की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। क्यों, क्योंकि स्मॉल एन कैपिटल एन से आ रहा है, तो 1 2 3 4 डॉट डॉट ऐसे हो सकता है। तो यही बोल रहा है कि x की वैल्यू किसके इक्वल है, x इक्वल टू 2n है, तो अगर 1 रखेंगे तो क्या देगा x की वैल्यू 2, तो मतलब पहला एलिमेंट मिल गया। 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा 4, 3 रखेंगे तो 6, 4 रखेंगे तो 8। तो ये अपने आप क्या बना लेगा, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स का सेट बना लेगा। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स में पहला जो है वो है एम्प्टी और वॉइड सेट। इसका मतलब ये क्या है कि अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट न हो, ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। फॉर एग्जाम्पल, कहने का मतलब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी हमने 2 फॉर्म पढ़े हैं, तो उसी में से एक फॉर्म ले रहे हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म का, कि एक सेट है ए, कैपिटल ए क्या रिप्रेजेंट करता है, सेट। ठीक है, इक्वल टू एक्स सच दैट, एक्स आ गया, इसका मतलब एक्स सच दैट आ गया, इसका मतलब ये कौन सा फॉर्म आ गया, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड x इज ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 8। तो बताइए ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जो 7 से बड़ा हो और 8 से छोटा हो, ऐसा कोई सेट है, नहीं है। कोई भी एलिमेंट मिलेगा इसमें, नहीं मिलेगा। तो a इज एम्प्टी सेट। ऐसे सेट को क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट। ठीक है, नेक्स्ट एक और ले लेते हैं हम, x सच दैट x is odd number and x square is equal to 4। ठीक है, x क्या है, x है हमारे पास ऑड नंबर। तो ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 3 5 7, ये सब ऑड नंबर है। तो ऐसा बताइए ऐसा कोई ऑड नंबर मिलेगा जिसका स्क्वायर करने पर 4 देगा, ऐसा कोई है, नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें केवल और केवल 2 ही नंबर हो गए, -1 और सॉरी, इसमें सिर्फ केवल और केवल 2 ही नंबर होंगे, कौन कौन से, -2 और +2, जिसका स्क्वायर करने पर क्या देगा, 4 देगा। इसीलिए ये कौन सा सेट हो गया, ये भी क्या होगा, एम्प्टी सेट। क्लियर हो रहा है। एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट न हो, उसको क्या बोलते हैं हम, एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट को डिनोट करते हैं क्या, डिनोटेड बाय, एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय अ ग्रीक लेटर फाई, मतलब 0 लिखकर इसको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन से कट करना है, इसको बोलते हैं फाई। ठीक है, तो एम्प्टी सेट को किससे डिनोट करते हैं, फाई से, और सिर्फ केवल और केवल करली ब्रैकेट, मतलब करली ब्रैकेट के कोई अंदर नहीं लिखना है। ठीक है, सिर्फ क्या लिखेंगे हम, सिर्फ करली ब्रैकेट को लिख देंगे। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा हमारा, ये एम्प्टी सेट को डिनोट करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे B इज एम्प्टी सेट, तो B को लिख सकते हैं B इक्वल टू 5। तो B इज एम्प्टी सेट, और B को क्या लिख सकते हैं, करली ब्रैकेट, केवल और केवल करली ब्रैकेट। तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये एम्प्टी सेट। क्लियर हुआ। यहाँ पे भी A एम्प्टी सेट है, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं A इज इक्वल टू 5 और A इज इक्वल टू क्या, एम्प्टी सेट। क्लियर हुआ। नेक्स्ट सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है,
अ सेट दैट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, मतलब ऐसा सेट जो केवल और केवल कितने एलिमेंट को कंटेन करता हो, वन एलिमेंट को कंटेन करता हो, तो ऐसे सेट को क्या बोलते हैं हम, सिंगलटन सेट। फॉर एग्जाम्पल, ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, ठीक है, सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 9। तो ऐसे बताइए एक्स ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जो 7 से ग्रेटर होगा और 9 से क्या होगा, लेस, कौन सा होगा, 8। ठीक, तो a इज इक्वल टू क्या होगा, सिंगलटन 8, मतलब केवल केवल एक एलिमेंट है इसमें, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम, सिंगलटन सेट। एक और एलिमेंट मान देते हैं b x सच दैट x is solution of 2x plus 6 equal to 0। x क्या है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मतलब ऐसा x का वैल्यू जो इसको क्या करे, सेटिस्फाई करे, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। तो बताइए ऐसा कौन सा x की वैल्यू है जो इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो कौन सा होगा, तो वो एलिमेंट होगा हमारा -3। क्यों, क्योंकि अगर x इक्वल टू अगर -3 पुट कर देंगे तो ये क्या देगा, -6 देगा, और +6 ये क्या देगा, 0 देगा। इसका मतलब है b इज इक्वल टू क्या होगा, -3। क्यों, क्योंकि -3 इस इक्वेशन का क्या है, हमारे पास सोल्यूशन है, इसलिए कौन सा सेट होगा, सिंगलटन सेट। क्यों सिंगलटन सेट होगा, क्योंकि केवल और केवल एक एलिमेंट इसमें है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, सिंगलटन सेट। नेक्स्ट देख लेते हैं, वो क्या है, फाइनाइट सेट। होता है फाइनाइट सेट a set which is empty or consist of definite number of element, ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, या अगर एलिमेंट होंगे तो उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो। बस फाइनाइट समझिएगा, फाइनाइट मतलब जैसे हम सेट ए ले रहा हूं, सेट एक्स, एक सेट ए ले रहा हूं एक्स सच दैट एक्स इज वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो बताइए कौन कौन से होंगे, ए में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, ए ई आई ओ यू। तो इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, तो 5 एलिमेंट है। तो ये कौन सा सेट होगा, फाइनाइट, मतलब ऐसे एलिमेंट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, तो इस सेट को क्या बोलते हैं हम, फाइनाइट सेट। या तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट को कंसिस्ट करे, या हमारे पास वो सेट क्या हो, इम्पटी, जैसे एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर x ग्रेटर देन 7 लेस देन 8, जैसे पीछे एग्जांपल दिया था। क्या ये आपका कौन सा सेट है, ये जाहिर सी बात है इम्पटी सेट है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, 5। तो ये भी क्या होगा, हमारा फाइनाइट सेट होगा, और ये भी क्या होगा, फाइनाइट होगा। मतलब फाइनाइट सेट, अ सेट विच इज इम्पटी, which is either empty or consist of finite number of element is called finite set, otherwise it is called infinite set। मतलब ऐसा set which is not finite is called infinite set। जैसे for example set of natural number, सेट ऑफ नेचुरल नंबर किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, क्या कभी इंड होगा, नहीं। तो ऐसे सेट को क्या बोलते हैं हम, इनफाइनाइट सेट। एक और मैं लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल एक सेट ले रहा हूँ, इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब बताइए ये फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। तो सबसे पहले मेंबर लिख लेते हैं। तो बताइए एक x है इस तरह से कि x की वैल्यू किसकी इक्वल है, n अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पे भी ये n है, लेकिन n के बारे में बताया है कि n कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर में पहला एलिमेंट क्या होता है, 1, तो n की जगह क्या रखेंगे, 1। तो ये आएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो क्या आएगा 1 अपॉन 2। फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा नेचुरल नंबर में, 2, तो यहाँ पे रखेंगे 2, तो क्या आएगा 2 अपॉन 2 प्लस 1, क्या आएगा 3। अब क्या आएगा नेक्स्ट 3, तो क्या लिखेंगे 3 अपॉन 3 प्लस 1 दैट इज 4। तो ये नेचुरल नंबर में कभी इंड होगा, नहीं होगा। क्या इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इंड होंगे, नहीं। तो ये कौन सा सेट है हमारा, इनफाइनाइट सेट। समझ में आ रहा है। एक और एलिमेंट लेते हैं, कोई एलिमेंट मान लेते हैं, कोई सेट ले लेते हैं x सच दैट set of x such that x equal to 2n
n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो बताइए इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे। x इक्वल टू क्या है 2n, तो n कहाँ से आ रहा है नेचुरल नंबर, फिर से 1 रखेंगे तो पहला एलिमेंट क्या आएगा 2। n में पहला नंबर 1 होता है, दूसरा नंबर क्या होता है 2, तो 2 2 ज़ा 4, फिर 6, फिर 8, ऐसे एलिमेंट क्या होते जाएंगे पढ़ते जाएंगे। तो ये कौन सा सेट होगा, कभी एंड होगा नहीं, तो ये कौन सा सेट होगा इनफाइनाइट सेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा इक्वल सेट्स। टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल, मतलब दो सेट्स हैं या दो से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल, दो सेट को हम इक्वल सेट कहेंगे, कब कहेंगे, इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। ठीक है, दोनों क्या होंगे सेम एलिमेंट को कंटेन करेंगे। एंड वी राइट ए इज इक्वल टू बी, अगर आपके पास दो सेट है ए एंड बी इस तरह से हैं कि दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, तो उनको क्या बोलते हैं हम इक्वल सेट करते हैं। जैसे मान लीजिए ए में एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है, एक बी सेट है बी इज इक्वल टू 2 3 1 4, तो क्या दोनों इक्वल सेट है, यस दोनों इक्वल सेट है। ए इज इक्वल टू बी क्यों इक्वल है, क्योंकि इसमें भी कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है 4, इसमें में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 4, लेकिन इसमें कौन सा एलिमेंट है 1, क्या 1 दूसरे वाले सेट में, हाँ है, इसमें 2 है, इसमें है, यस 2 है, इसमें 3 है, यस 3 इसमें भी है और इसमें भी, इसमें 4 है, इसमें 4 है, यस। तो मतलब जितने एलिमेंट है सेम टू सेम एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट इसमें है, इसलिए हम कह सकते हैं ये दोनों सेट कौन से होंगे इक्वल सेट है। अगर मान लीजिए ए इज इक्वल टू लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है, और एक दूसरा सेट है बी जिसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, और एक सेट है सी जिसमें है 1 2 3 4 5 6। तो ये बताइए पहला सेट जो है वो क्या लिखा हुआ है एक्स कौन सा सेट है नेचुरल नंबर का सेट है, और ऐसे नेचुरल नंबर जो 6 से छोटे होंगे तो कौन सा आपका एलिमेंट आएगा, इसमें 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा 5 आएगा। लेस देन 6 है, इक्वल टू 6 नहीं है, लेस देन 6 है, तो यही एलिमेंट होगा। तो ये बताइए एक किसके इक्वल है, तो जाहिर सी बात है वो किसके इक्वल है बी, क्या सी के इक्वल है, नहीं इक्वल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए और बी में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, या बोल सकते हैं सेम नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है, ऊपर से एलिमेंट भी सेम है, एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट है उसमें दोनों में, इसलिए ये क्या होगा ए इज इक्वल टू क्या होगा बी। ठीक है, एक और एलिमेंट सेट लिखता हूं मैं, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज फैक्टर ऑफ 6, ठीक है, और एक सेट लिखता हूं b जिसमें लिखा हुआ है 1 2 3 6, 1 2 3 6, क्या ये दोनों सेम है, यस सेम है, क्यों, क्योंकि फैक्टर 6 के कौन कौन से फैक्टर होंगे 1 2 3 एंड 6, तो और यही तो एलिमेंट है इसमें, तो इसीलिए a इज इक्वल टू क्या होगा b। और नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं 1 2 3 4 9, ठीक है, और दूसरा एक सेट है b इज इक्वल टू 1 3 6 9 4, ठीक है। तो बताइए क्या a इज इक्वल टू बी है, नहीं है इक्वल टू बी, क्यों, क्योंकि 1 है इसमें भी 1 है, 3 है इसमें, यस 3 है इसमें, 4 है इसमें, 4 है, 9 है, यस 9 है, सब में है, लेकिन इसमें 2 है, लेकिन इसमें क्या है 6 है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 5, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 5, तो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, लेकिन एक एलिमेंट क्या हो गया अलग अलग हो गया, इसीलिए ये दोनों ए आपके सेट इक्वल नहीं होंगे। समझ में आ रहा है, तो ये हमारा टॉपिक इक्वल सेट भी क्या हुआ एंड हुआ। अगर इस वीडियो में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। थैंक यू।